रूसी हमले का नेटो में जो खौफ है, ब्रिटेन और नेटो इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। रूस के अगले आईसीबीएम हमले की आशंका को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और ऑरेशनिक मिसाइल से बड़ा हमला रूस कर सकता है। रूस 10 ऑरेशनिक मिसाइल हमले को तैयार बताया जा रहा है और न्यूक्लियर वॉरहेड से हमले में ये सक्षम है ऑरेशनिक मिसाइल। हालांकि इसी खतरे को देखते हुए सिंह सर, ये बात किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर रही है उन्हीं आशंकाओं को जिसका आप तीनों एक्सपर्ट्स लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एस्केलेट हो रहा है, अभी वोरा सर कह रहे थे अमेरिका तो दूर, सबसे पहले अगर अटैक होगा तो ब्रिटेन पर होगा, फ्रांस पर होगा, और यहाँ नीदरलैंड की भी अपने स्तर पर तैयारी और इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी खबर। सर हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो थ्रेट परसेप्शन होती है जी, वो अगर रशिया की तरफ देखेगा, अगर हम थ्रू द लेंस ऑफ प्यूटन देखें तो उसको भी डर लग रहा है कि किसी टाइम भी ये लोग कोई अटैक कर सकते हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट को किसी टाइम भी लॉन्ग रेंज वेपन से हमला कर सकते हैं। इसी तरह ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनको भी थ्रेट परसेप्शन इससे लग रही है जैसे ये धमकियां देता है। तो मैं देख रहा हूं कि थ्रेट परसेप्शन दोनों तरफ से ही बढ़ रही है। एक तो उसके ऊपर शक बढ़ रहा है, जो ट्रस्ट है वो डेफिसिट कम हो रहा है और कम हो रहा है। तो इस हालात के अंदर जब थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाती है तो किसी टाइम भी लाल बटन दबाने की बात है। अभी कौन लाल बटन पहले दबाता है इसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये प्यूटन साहब के पीछे लगी हुई हैं जी, जैसे अब नीदरलैंड साइड से हुआ, यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया, और बाइडेन साहब तो बड़े शांत वाले लगते हैं मगर अंदर से बड़े तेज हैं वो सब समझते हैं, वो मगर हर पुश जानते हैं नाटो, और इसकी ट्रम्प के लिए थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। और दूसरी बात के ये जो अमेरिका के अंदर है वो भी डीप स्टेट जो है, जो उनके जनरल्स हैं उनकी स्ट्रेटजी है, एकदम तो चेंज नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली सर, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हालात है बाइडेन साहब खराब करके जाएंगे और मुझे लग रहा है कि उनके जाने से पहले ही हो सकता है सर इसी करंट सिनेरियो में ये जो चेतावनियां जारी की जा रही हैं उसे किसी भी तरीके से नेटो रूल आउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि रूस की ब्रिटेन और नेटो को चेतावनी को लेकर एक और खबर ये कि परमाणु ताकतों के बीच युद्ध होने वाला है और ब्रिटेन में रूस के राजदूत की ये वार्निंग है, ब्रिटेन की वजह से युद्ध और भड़केगा। तो परमाणु टकराव की रूसी चेतावनी जान लीजिए, ब्रिटेन और नेटो को रूस ने बड़े युद्ध की वार्निंग दी है। पश्चिम की वजह से दो परमाणु शक्तियां टकरा सकती हैं। ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रे केलन की यह चेतावनी है। हमने कई बार पश्चिम को समझाने की कोशिश की है। रूस पर हमले में मदद कर रहे देशों के सैन्य बेस पर अटैक की वार्निंग को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। हालांकि अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को परमाणु हथियार, इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका तैनात कर सकता है यूक्रेन में एटमी हथियार और यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की इस आशंका को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को घातक हथियार तो दे रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने क्या आ रही है यही जानिए, और इस पर सवाल बोरा सर आपसे, क्योंकि अमेरिका की इस मदद के रुकने से पहले वॉर एस्केलेट होती जा रही है। अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे, अब यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की आशंका भी बढ़ गई है। सर इस हालात में अमेरिका से लिए जा रहे फैसले ही और एस्केलेट करता जा रहा है सब कुछ, और आज ये तीनों पैनलिस्ट बार बार दोहरा रहे हैं कि ना आप रूस की वार्निंग्स को रूल आउट कर सकते हैं, ना आप इस बात को दरकिनार कर सकते हैं कि खतरा बड़े स्तर पर अब फैल चुका है। मैम एक चीज है जो मैं बताता हूं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये मेजर यूरोपियन वॉर होगी। ये एशिया में और लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। यूरोप जैसा हमेशा से रहा है, पहले दो विश्व युद्ध भी वहीं पे शुरू हुए थे, अपने आप को बर्बाद करेगा उसके आसार नजर आ रहे हैं। पुतिन पीछे हटने वाला नहीं है मैम, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल रशियन फेडरेशन के लिए। और उसने जो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मॉडिफाई किया है कि अगर मुझे लगे कि हमारे देश पर खतरा है तो सबसे पहले शायद मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। और वो जो बुढ़न है वहां पे उसको मालूम है कि मैं तो जाने वाला हूं, मेरे बाद डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे हैं, मैं उनके हाथ में एक हथगोला हैंड ग्रेनेड देने लगा हूं और उसका पिन बाहर निकला हुआ है। फिर देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर पाते।
ये बहुत डेंजरस माइंडसेट है अमेरिका का। अब वो नॉर्थ कोरिया को भी धमकी दे रहा है, उनका मिलिट्री डिफेंस सेक्रेटरी जो है अमेरिका का, नॉर्थ कोरिया आ गया, वो भी लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो टाइगर, जब तुम वहां पे आ गए, तुम रूस के लेजिटिमेट टारगेट्स नहीं हो। ये किस प्रकार का पाखंड होता है कि जो आपके अगेंस्ट है वो लेजिटिमेट टारगेट है, जो आपके साथ है वो लेजिटिमेट टारगेट नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैडम। हमारी सिचुएशन इस समय ये है, यूरोप इज ऑन द ब्रिंक। यूरोप में एक्सप्लोजन आने वाला है। आपके पीछे मैं इमेज देख रहा हूँ, इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है। आई होप इट्स नॉट ट्रू। आई विश सो सर। बट ब्रिटेन की नेतन्याहू को डायरेक्ट वार्निंग। एक और खबर है कि ब्रिटेन आए तो गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के वारंट पर गिरफ्तारी होगी और ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता का ये ऐलान। शुरुआत में ही बख्शी सर इस खबर को लेकर भी हालांकि जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें, जर्मनी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी को नकारा है। नीदरलैंड की इजरायल को चेतावनी, नेतन्याहू को गिरफ्तार नीदरलैंड करेगा। नीदरलैंड आए तो गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को नीदरलैंड मानेगा। लेकिन क्या नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर पश्चिम बटा हुआ है? क्योंकि गिरफ्तारी का समर्थन कौन कौन कर रहा है देख लीजिए। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। अब विरोध में कौन कौन है? अमेरिका, जर्मनी, हंगरी और अर्जेंटीना। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों जारी हुआ है जान लीजिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध के आरोप तय किए हैं।